हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बेटा, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो सब चीज़ें, ताकि जब हम फाइलस के बारे में इंडिविजुअली पढ़ें तो हमें सारे टर्म्स जो हैं क्लियर हो, तो आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, जो एनिमल किंगडम है ना। अब मैं आप सब लोगों से अगर पूछूं तो हम क्या सब एनिमल्स हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? यस मैम, वी ऑल आर एनिमल्स, है ना। तो कैसे? क्योंकि देखो, हमें प्लांट क्यों नहीं बोला गया, हमें एनिमल इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, मतलब कि लोकोमोट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। और हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एनिमल्स को प्लांट से अलग करती है। तो इसीलिए एनिमल्स हमें बोला जाता है। तो आप लोगों ने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था चैप्टर, उसमें आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि क्लासिफिकेशन की नीड जो है वो क्यों हुई। तो वो सब मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आप सबको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा हिंट दूंगी आपको कि जैसे ही सारी चीजें डिवाइड की गई, एनिमल में, प्लांट्स में, फंगी में, इन सब चीजों के अंदर, तो एनिमल किंगडम में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आई एनिमल्स को पहचानने में कि ये सारे एनिमल्स जो है हम इनकी ग्रुपिंग कैसे करें, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे बचा, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनको कुछ फाइलाज के अंदर डिवाइड कर दिया गया कि जिस जिसके अंदर जो जो सिमिलैरिटीज आएंगी वो उनको एक फाइला के अंदर रख दिया जाएगा। ठीक है, कुछ के अंदर जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि किसी का हैबिट अलग है, किसी एनिमल का हैबिटेट अलग है, किसी के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलग है, किसी के अंदर सिमेट्री अलग है। तो इन सब के बेसिस पे जिस जिसमें सिमिलैरिटी दिखी उस एनिमल को उसी फाइला के अंदर रख दिया गया। तो यहाँ पे बेटा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गेट योर नोटबुक्स एंड मेक नोट्स विथ मी, है ना। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगी आप लोगों के जितने भी एनसीईआरटी की लाइंस हैं, जितने भी अलग अलग बुक्स हैं, वहाँ की सब चीजें मैं क्लियर करवा दूं यहाँ पे, और आपको ये चैप्टर लर्न करने में इजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहला हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट की। किसकी बात करेंगे बेटा जी? हम हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी हम साइंस के टर्म्स सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको उनका हिंदी में मीनिंग निकाल लेना है। हैबिट का मतलब क्या होता है बेटा? आप सबको पता है, हैबिट होती है सबकी आदत, है ना। और हैबिटेट क्या होता है बच्चे? वास। डन। अब देखो क्या हुआ कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि हम सब की हैबिट अलग होती है। हैबिट मतलब हम सब लोग अलग टाइम से उठना, सोना, बैठना, खाना पीना करना पसंद करते हैं। किसी इंसान की जल्दी अर्ली मॉर्निंग में उठने की हैबिट होती है, कोई लेट उठता है। तो वो सब क्या है? हैबिट। और हैबिटेट का मतलब है वहाँ जहाँ पे, जिस जगह पे हम रहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? हैबिटेट। ठीक है, अब देखिए क्या, अब आगे पढ़ेंगे। तो अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बात करूं कि एनिमल्स के अंदर हैबिटेट क्या होता है, तो एनिमल्स के अंदर हैबिटेट का मीनिंग होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो या तो एनिमल्स रहेंगे बेटा, एक्वेटिक होंगे एनिमल्स, ठीक है, या फिर होंगे वो टेरेस्ट्रियल। ठीक है, अब एक्वेटिक का मतलब आप सबको पता है, पानी में रहने वाले जीव जंतु, और टेरेस्ट्रियल का मतलब है बेटा धरती पे रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, अब अगर मैं एक्वेटिक की भी बात करूं तो पानी भी दो तरीके का हो सकता है। या तो पानी होगा बच्चा फ्रेश वाटर, है ना, या फिर होगा बच्चा पानी कौन सा? मरीन। फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड वगैरह हो गए, है ना। और मरीन हो गया कौन सा? सीज का पानी। तो यहाँ पे इसको बताने का मीनिंग ये हुआ कि हैबिटेट मतलब कि कौन सा एनिमल कहाँ पे रहना पसंद कर रहा है। तो जो एनिमल्स पानी में रहेंगे हम उनको एक्वेटिक एनिमल्स बोलेंगे, और जो धरती पे रहेंगे उनको हम टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। ठीक है,
अब एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर लिविंग एनिमल्स आ जाएंगे और मरीन वाले भी आ जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेटा टेरिस्ट्रियल की, है ना, कि टेरिस्ट्रियल के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, और इसके अंदर भी और बहुत सारी अलग अलग इसकी फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले अब जमीन पे जो रह रहे हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कर्सोरियल की। किसकी हम बात करेंगे? कर्सोरियल की। कर्सोरियल का मतलब होता है फास्ट रनर्स। क्या होता है बेटा जी? फास्ट रनर्स, है ना, जैसे कि कॉकरोच। अब जैसे हमारे पीछे भाई क्या पड़ जाए, लायन पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? जल्दी जल्दी भागेंगे ना। तो उसी तरीके से कॉकरोच क्या करता है, जब भी इंसानों को देखता है, उसको जब लगता है कि उसके ऊपर हार्म होने वाला है, तो वो बहुत तेज भागता है। तो इस टाइप के एनिमल जो फास्ट रनर्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कसोरियल। ठीक है। दूसरा आता है बेटा इसके अंदर फुजोरियल, है ना, जो क्या बनाते हैं? ब्यूरो बनाते हैं, मतलब कि जो गड्ढा खोद के रहने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और आता है बेटा सेंसोरियल। सेंसोरियल ये क्या करते हैं? क्रीपिंग वाले, जैसे कि लिजर्ड हो गई। ओके, तो यहाँ पे मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आगे आप फाइलर्स पढ़ेंगे तो उनके अंदर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएंगे, वहां पे सीधी टर्म यूज होगी कि ये फाइला के एनिमल्स कर्सोरियल है। तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कर्सोरियल का मीनिंग हमने पढ़ा है फास्ट रनर्स। ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा जी हमारा हैबिटेट के बारे में। ओके, कि वो किस तरीके से रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। अब मैं बेटा जी अगर बात करूं, दूसरा पॉइंट हमारा, हम बात करेंगे हैबिट की। हैबिट, तो हैबिट का मतलब मैंने क्या बताया आपको? आदत। तो आदत से आप लोग समझ जाइए कि किसी एनिमल की मतलब एक ऐसा फीचर जो उसको सबसे अलग बनाता है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉलोनियल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब आप समझो, जैसे कि हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं कॉलोनी। तो कॉलोनी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। उस टाइप को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल कहते हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी में इसको समझ सकते हो कि झुंड में रहने वाले लोग। कौन? झुंड में रहने वाले लोग। ओके, जो छत्ता बना के रहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हनी बीज, जो ग्रुप में रहती है। ठीक है। हैबिट के अंदर दूसरे कौन से एनिमल होंगे? सोलिटरी। कौन से? सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब एस फॉर सिंगल, जैसे कि आप लोग, मजाक था ये, है ना। तो सोलिटरी का मतलब होगा कि ऐसे लोग जो अकेला रहना पसंद करते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? सोलिटरी एनिमल्स। ओके। थर्ड अगर मैं बात करूं तो हम बोलेंगे ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस एनिमल, ये सारी टर्म्स आप जब फाइला पढ़ेंगे तो उनमें यूज होंगी, है ना। ग्रिगेरियस कौन से होंगे? कि जो ग्रुप में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे की वो मदद नहीं करते। तो हम बोल सकते हैं दे लिव इन ग्रुप्स but do not but do not help each other। ओके। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरा बच्चा लोकस्ट। ठीक है। इसको आप ग्रास होपर भी बोल सकते हैं, और हिंदी में बच्चा हम बोलते हैं इनको क्या? टिड्डी। ठीक है। अब आता है एक और टाइप जहाँ पे एनिमल की आदत है, जैसे कि वो कुछ एनिमल्स होते हैं जो पेड़ पे लटक के रहना पसंद करते हैं, कुछ हवा में उड़ना पसंद करते हैं। तो जो पेड़ के ऊपर रहते हैं उनको हम बोलते हैं अर्बोरियल। ठीक है।
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका आप मुझे बता पाएंगे क्या? यस, मंकी। मंकी इसका एग्जाम्पल होता है। और ये क्या होते हैं? ट्री लवर्स होते हैं। ट्री लवर्स मतलब ये पेड़ पौधों पे रहना पसंद करते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप स्लोथ भी बोल सकते हैं बेटा। ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम टाइप पढ़ने वाले हैं हैबिट के अंदर एरियल की, मतलब जो हवा में रहने वाले होते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा बेटा जी? बर्ड्स। ठीक है। तो ये था सारा हमारा हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, है ना? अब बेटा जी हम बात करेंगे कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अब हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है बेटा? कि किसी इंसान के अंदर, किसी एनिमल के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलेंगे बेटा आप इसको? लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि वो एनिमल कैसे कैसे बना है। ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा पहला आता है अपना सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। क्या आता है बच्चे? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर इसके नाम से ही आपको पता है कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी ओनली सेल से बनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एनिमल बॉडी। बेटा मैं ये सारी चीजें इसलिए लिख रही हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है बट मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों के नोट्स जो हैं मेरे साथ साथ ही बन जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। एनिमल बॉडी मेड अ ओनली सेल्स, जो सिर्फ सेल्स से बनी है। ठीक है। अब सेल्स हैं तो सेल हम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो हम पढ़ते हैं, सेल। सेल क्या है? बहुत ही स्मॉल होती है साइज में, जिनको हम यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, है ना? तो सेल्स जो होती हैं इस टाइप के एनिमल्स के अंदर, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है। इनकी जो सेल्स हैं वो लूजली अरेंज होंगी। क्या होंगी? सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है बेटा, बताओ बताओ आपको कुछ याद आ रहा है तो। पोरीफेरा। कौन? पोरीफेरा, जिसको हम स्पॉन्जिस भी बोल सकते हैं। पोरीफेराज के अंदर सिंपलेस्ट लेवल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपलेस्ट लेवल इनके अंदर बेटा होता है। ठीक है। अब इसका एक मेन मैं बात बताने वाली हूँ किसके अंदर? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया कि एनिमल बॉडी जो है ओनली एंड ओनली सेल से मिलके बनी है। तो सेल से मिलके बनी है, इसके अंदर कुछ और नहीं है। तो सारे के सारे फंक्शन जो है इसमें सेल्स करेंगी। क्या करेंगी? सेल्स जो हैं परफॉर्म करेंगी ऑल द फंक्शंस। जैसे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, सारे के सारे जो फंक्शन होंगे एनिमल बॉडी के अंदर वो कौन करेंगे बेटा? सेल करेंगे। ठीक है। दूसरा इसके अंदर लेवल आता है बच्चे, कौन सा आता है? टिश्यू के बाद, सॉरी, सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू। तो हम दूसरा पढ़ेंगे टिश्यू
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब आपको ये भी पता है कि बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती है, टिश्यू लेवल बनाती है। तो इनका लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है बेटा, वो हल्का सा बढ़ेगा। तो इनके अंदर क्या होगा, सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाया, टिश्यू बनाया। ठीक है, और इनके अंदर लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हल्का सा क्या होगा, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, हल्का सा इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चे, तो इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं कौन से, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरास। ओके, आई होप आपको यहाँ तक तो बच्चा आराम से क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड, पढ़ लिया हमने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हम बात करेंगे ऑर्गन लेवल की। किसकी, ऑर्गन लेवल की। ऑर्गन लेवल में क्या होगा बेटा, यहाँ पे एनिमल के अंदर अंग जो है बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं हिंदी में, अंग जो हैं बन चुके हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आ जाएगा बेटा जी, कौन, प्लेटी कौन आ जाएगा इसका एग्जाम्पल, प्लेटी हेलमिन। डन। अब हम नेक्स्ट लेवल पढ़ते हैं बेटा जी, ऑर्गन के बाद में कौन सा आएगा, ऑर्गन सिस्टम। कौन आएगा बच्चे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस मोर। अगर मैं ऑर्गन सिस्टम का हिंदी में बताऊं तो अंग तंत्र, क्या होगा इसका मीनिंग, अंग तंत्र। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, अब इसका एक मेन फीचर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इसमें क्या होगा कि सभी ऑर्गन जो हैं वो अलग अलग अपनी प्रोसेस करेंगे। समझ में आया, सभी ऑर्गन इसमें अलग हैं और वो अपना प्रोसेस जो है वो अलग अलग करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आ गए बेटा जी, एस्क हेलमेंट्स, टू कोर्डेट्स। ओके, तो आई होप आपको ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। अभी हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब हमने स्टार्ट किया, तो हम दो पार्ट इसके पढ़ चुके हैं, है ना। कौन कौन से, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा, और सेकंड हमने पढ़ा बेटा कौन सा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करेंगे थर्ड कौन सा है हमारा बेटा, सिमिट्री जो होती है एक एनिमल के अंदर वो क्या होती है। देखिए ये चैप्टर जो है ऐसे तो आसान है, लेकिन बच्चों को समझने में थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है। तो जब आप पहले ही सारे टर्म्स को क्लियर कर लेंगे तो आपको चैप्टर समझना याद करना आसान होगा। तो अब हम थर्ड पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री क्या होती है, तो देखिए बच्चा, इजी भाषा में अगर मैं एक बात करूँ आपको, कि किसी भी चीज को इक्वल हिस्सों में बांट देना, अगर कोई चीज इक्वल हिस्सों में बट पा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, सिमिट्री कहेंगे, है ना। अब जैसे देखो, घर में दो भाई बहन है, घर में कोई भी चीज आती है, बचपन में हम लोग तो यही करते थे, हम तीन बहन भाई हैं, तो जो भी कोई चीज होती थी घर में, तो हम मम्मा को बोलते कि मम्मा इक्वली हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके दो, किसी के साथ भी कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, इक्वली देना है खाने पीने की चीजें, है ना। तो उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे भी समझाने वाली हूँ
इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दो चीजों को समझना होगा। किसको? सिमिट्री को समझने के लिए। तो सिमिट्री को समझने के लिए आप पहले दो चीजें समझिए। एक तो होता है एक्सिस, तभी आप सिमिट्री अच्छे से समझेंगे। एक होता है एक्सिस, दूसरा होता है बेटा प्लेन। क्या होता है? प्लेन। ओके। अब देखिए, एक्सिस में क्या होता है कि जब हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, अपना सोच के दिमाग से इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। अब इसको हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो इसका मीनिंग होता है अक्ष। ठीक है। अब देखो, एक्सिस में मैंने बताया आपको कि जब हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। अब देखिए, मान लो एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एक प्लेट में है ना पास्ता रखा हुआ है। ठीक है। आप दो भाई बहन खाने वाले हैं। तो जब आप प्लेट लेके आ रहे हो, तो आपने दिमाग से ही एक इमेजिनरी लाइन बना दी उसमें कि इतना हिस्सा तो मेरा है और इतना ये अपने भाई का है। तो जो आपने अपने दिमाग से इमेजिनरी लाइन बनाई उस खाने की प्लेट के अंदर, उसको हम बोलेंगे एक्सिस। मतलब कि अगर मैं बोलूं, इसको लिखवाना चाहूँ आपको, तो आप लिख सकते हो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन। ठीक है ना? इमेजिनरी लाइन जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है। प्लेन का मतलब क्या हुआ? जब आपने वो इमेज बनाई थी, सेंट्रल लाइन इमेज बनाई थी, उसको अगर आप इक्वली दो हिस्सों में कट कर दें, तो आपको दो अलग अलग सरफेस विजिबल होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेन। तो अगर मैं आपको इसमें लिखवाऊं, हिंदी में आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, जब आप उसको कट कर देते हो, तो आपको दो सरफेस विजिबल होंगे। उसको हम बोलेंगे बच्चे प्लेन। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक मेरे पास एक प्लेट है। ठीक है। ये एक प्लेट है। ओके। अब इस प्लेट में क्या रखा हुआ है? पास्ता है, नूडल्स हैं, जो भी आपकी फेवरेट चीज है खाने की। ओके। तो मैंने अपने दिमाग से इस प्लेट के बीचों बीच एक लाइन बना ली थी, उसको तो हम बोलेंगे क्या? एक्सिस। और जब हमने उसको कट कर दिया बच्चा, जब हमने उसको कट किया इक्वल हाफ्स में, तो आपको दो सरफेस विजिबल हुए। एक तो ये हिस्सा विजिबल हुआ, दूसरा ये वाला, है ना? तो उसको हम बोलेंगे प्लेन। अब इसी से रिगार्डिंग हम चीजें पढ़ेंगे कि एसिमिट्री क्या होती है। अब इसमें भी क्या होता है, जब आप प्लेन में से उसको कट कर देंगे, तब आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या सब एनिमल्स जो होते हैं उसमें सिमिट्री प्रेजेंट है, क्या वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकते हैं, या कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते जब हम उनको कट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे एसिमिट्री के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एसिमिट्री के बारे में। देन हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेडियल सिमिट्री के बारे में। रेडियल सिमिट्री। ठीक है। अब देखो बेटा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका, ए का मतलब जहां पे भी आपको लगे उसको हम बोलते हैं एब्सेंस। ठीक है। अब यहाँ पे एसिमिट्री मतलब एब्सेंस ऑफ सिमिट्री, तो मैं लिख सकती हूँ एब्सेंस ऑफ सिमिट्री। ठीक है। अगर मैं आपको और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊं, तो मान लीजिए ऐसा कोई एनिमल है। ठीक है। हमने उसको बीचों बीच से कट किया किसी प्लेन में, तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाया, है ना? तो मैं आपको अगर इसमें लिखवाना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू central axis does not divide
into equal halves। ठीक है, उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक एनिमल्स, है ना। और ये बच्चा, ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की ये लाइन है। ठीक है, ये किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आ गए पोरिफेरास, है ना। गैस्ट्रोपोडा भी आ गए, जिसके अंदर क्लास मोलस्क होती है, स्नेल्स वगैरह आते हैं। उसी तरीके से बेटा हम बात करते हैं किसकी? अपने रेडियल सिमेट्री की। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जब एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइडेड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखो कि जब हम एनी प्लेन passing through central axis divide the body into two equal halves। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रेडियल सिमेट्री, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं हाइड्रा का। ये मैंने बनाया, इस तरीके से मैंने हाइड्रा बना दिया। ठीक है, गलत क्यों हो रहा है? ये हमने क्या बना लिया है? हाइड्रा का रफली स्केच बना लिया। ठीक है, जब सेंटर से मैं एक लाइन पास करूं तो जो हाइड्रा है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया है ना। तो उसको हम बोलेंगे क्या बेटा? क्या बोलेंगे? रेडियल सिमेट्री, है ना। अब देखो हाइड्रा के अंदर ये क्या है, हमने सेंट्रल लाइन बनाई है, और हाइड्रा के अंदर जो सभी बॉडी ऑर्गन होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात कर लें बच्चों, किसके अंदर? रेडियल सिमेट्री के अंदर। तो इसमें क्या होंगे? सिलेंट्रेट्स आ जाएंगे, सिलेंट्रेट्स आ जाएंगे। दूसरा आपका टीनोफोरा आ जाएंगे, टीनोफोर्स। और आपके अडल्ट अकाइनोडर्म्स, कौन कौन से? अडल्ट अकाइनोडर्म्स। ये हैं आपके कौन से? रेडियल सिमेट्री। एक और सिमेट्री की हम बात करते हैं, कौन सी? बाइलेटरल सिमेट्री की। ठीक है, कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। अब बाइलेटरल सिमेट्री में मैं एक आपको फनी सा स्केच बना के समझाऊंगी। ये देखिए, मान लीजिए ये है टुन्नू भैया। कौन है ये? टुन्नू भैया हैं। ओके, टुन्नू भैया का है स्माइली फेस, है ना। अब देखो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा कि मैं इसको सिर्फ एक प्लेन से, हमने देखो बेटा आप एक बार एक चीज समझना, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री में अगर हम बात करें तो किसी भी प्लेन से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, जैसे हमने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड उसको कट किया तो भी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया। इसको किसी भी प्लेन में आप जब कट करेंगे तो हाइड्रा इक्वल हाफ्स में ही डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम बात करें बायलेटरल सिमेट्री की, तो बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा कि सिर्फ एक प्लेन से जब हम सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करते हैं तो बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती है। अब देखिए ये टुन्नू भैया हैं, इनको हमने क्या करा? एक प्लेन से कट किया सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, तो उनकी बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो बायलेटरल सिमेट्री में आप लिख सकते हो कि ओनली वन प्लेन passing through central axis
divide body into two equal halves। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा इसके आ जाएंगे। platyhelm means fill chordata। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी आता है। क्या? एक्सेप्ट adult अकाइनोडर्म्स। अडल्ट अकाइनोडर्म्स में क्या होगा बेटा? रेडियल सिमेट्री होगी, जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को सिमेट्री के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। एसिमेट्री को हम कैसे समझेंगे कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक प्लेन के अंदर कट करें तो उसकी जो बॉडी है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो, उसको हम एसिमेट्री बोलेंगे, जिसका एग्जाम्पल पोरीफेरा है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी प्लेन से किसी भी तरीके से जब हम उस ऑर्गेनिज्म को कट करें तो उसकी बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। इसके एग्जांपल आ गए सीलेंट्रेट्स, स्टेनोफोरा एंड अडल्ट अकाइनोडर्म्स। बायलैटरल सिमेट्री क्या है? ओनली वन प्लेन को जब हम पास करते हैं सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं तब वो बॉडी डिवाइड हो जाती है बेटा जी, किसमें? टू इक्वल हाफ्स में। तब हम उसको क्या बोल देंगे? बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए हैं। क्या क्या है उसके एग्जाम्पल? प्लेटीहेल्मिन्थ, स्टिल, कोर्डेटा, और एक्सेप्शन इसमें आ जाता है एडल्ट अकाइनोडर्म्स का। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारा आई थिंक फोर्थ पॉइंट है ये। कौन सा? एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स, है ना? अब इन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर को पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगी, जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी है जो क्लियर हो जाए। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग एंड स्पर्म का, तब क्या बनता है बेटा जी? यहाँ पे बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद में सेल डिवाइड होती हैं, तो क्या बनता है बेटा? बताइए। मोरूला। यस। एंड मोरूला के बाद में क्या बनता है? ब्लास्टूला, है ना? एंड ब्लास्टूला के बाद में क्या बनता है बेटा जी? गैस्ट्रूला। ठीक है, ये सारी स्टेजेस आती हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बेटा, कि मैंने नाम लिया गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला से आपको समझ जाना है जी फॉर जम लेयर्स। जी फॉर जम लेयर्स मतलब कि ये वो स्टेज है डेवलपमेंट की जहां से जम लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है। जम लेयर बननी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा, जम लेयर भी जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं? आपने पढ़ा होगा कि जो टाइप्स है जर्म लेयर के वो डिप्लोब्लास्टिक है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक को समझने से पहले आपको एक दो चीजें और समझनी पड़ेंगी कि एक्टोडर्म्स क्या है, मीजोडर्म्स क्या है एंड एंडोडर्म क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो समझाती हूँ। देखिए, गैस्ट्रुला में मैंने आपको बता दिया कि जर्म लेयर की स्टार्ट हो जाती है मेकिंग, है ना? तो इसके अब मैं बताती हूँ आपको, देखना ध्यान से देखना बेटा, कि जो बाहर वाली लेयर बनती है, बाहर की जो लेयर बनती है उनको क्या बोलेंगे हम? एक्टोडर्म। ठीक है, अंदर वाली जो बनेंगी उनको हम बोलेंगे क्या? एंडोडर्म। ठीक है, और जो मिडल में होती है उसको हम बोलते हैं मेजोडर्म। ओके, तो देखिए बेटा, जो जर्म लेयर्स होती हैं उसकी टाइप्स कितनी होती हैं? मेनली टू टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं वो? डिप्लोब्लास्टिक एंड थर्ड आती है अपनी कौन सी?
ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है डिप्लोब्लास्टिक एंड एक होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब डाई मतलब टू एंड ट्राई मतलब थ्री। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ओनली टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे बेटा? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे। और ऐसे एनिमल जिनके अंदर थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल देंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो देखिए जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है उनके अंदर क्या है? ओनली टू जर्म लेयर्स हैं। और वो दो जर्म लेयर्स कौन कौन सी होंगी? एक होंगी एक्टोडर्म एंड दूसरी होंगी कौन सी? मेसोडर्म। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, तो आप लिख लीजिए सिलंट्रेट्स, और आपके टीनोफोराज। ठीक है। ये क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब आप पूछेंगे कि मैम पोरीफेरा जो है, पोरीफेरा के अंदर कौन क्या है? पोरीफेरा डिप्लोब्लास्टिक है या नहीं है? तो आप यहाँ पे एक मेन पॉइंट ऐड कर लीजिए। जो पोरीफेरास होते हैं वो ट्रू डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते। दे आर नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक, they are reduced diploblastic, they are reduced diploblastic। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होंगे, तो आप लोगों ने समझ लिया है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो एनिमल होंगे जिनके अंदर तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी? आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म, और इसको आप लोगों को समझ में आई थिंक आ गया होगा। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लें, तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाएंगे बेटा जी? प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, टिल कॉर्डेट्स। ठीक है। ये सारे किस में आ जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बॉडी प्लान के बारे में। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का टाइप है वो क्या है बेटा? आपका बॉडी प्लान। ठीक है। अब देखिए बॉडी प्लान जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके बेटा? दो टाइप के होते हैं। या तो उनके अंदर ब्लाइंड सैक होगा, या उनके अंदर कौन सा बॉडी प्लान होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है। अब ये चीजें समझने में भी दिक्कत आती है कुछ बच्चों को, तो हम इसको एक छोटे से डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए अब मैं मान लूं एक कोई ऑर्गेनिज्म है, वो इस तरीके का उसका बॉडी प्लान है। ठीक है। तो अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको ओनली एक ही ओपनिंग दिख रही है। दिख रही है ना? तो इसमें क्या होगा? ओनली वन ओपनिंग, only one opening for ingestion and ejection। मतलब कि यहीं से वो खाएगा और यहीं से आप लोग खुद समझ लीजिए है ना? तो मतलब इनका इंजेशन और इजेशन एक ही पॉइंट से होगा, ओनली एक ओपनिंग के थ्रू होगा। तो उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड सैक, है ना?
इनके अंदर अब आप इसके उससे समझ ही जा पा रहे हैं कि डायग्राम से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होगा बेटा, इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल्स की हम बात करें अगर, तो सिलेंट्रेट, टिनोफोरास एंड प्लेटीहेल्मिन्थ। स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत लिख दी थी, प्लेटीहेल्मिन्थ। ठीक है, तो मतलब कि जिन एनिमल्स के अंदर ओनली वन ओपनिंग होती है इंजेशन और इजेशन के लिए, है ना, उनके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और इस तरीके का बॉडी प्लान आपको देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा के अंदर, टिनोफोरा के अंदर एंड प्लेटी हेलमिन्थ्स के अंदर। ठीक है, अब हम अगर बात करें बेटा कि ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान क्या होता है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि किसी पर्सन, कोई आदमी है ना, उसकी बाहरी एक तो बॉडी हो गई, है ना, और उसके अंदर क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो दो ट्यूब हो गई ना, तो ट्यूब के अंदर ट्यूब मतलब कि बॉडी जो है वो भी एक ट्यूब मान रहे हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको भी हम क्या मान रहे हैं, ट्यूब मान रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगी, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो यहाँ पे आप मेन क्या लिख सकते हो कि दो ओपनिंग्स होंगी। ठीक है, वन ओपनिंग होगी, वन ओपनिंग फॉर वन ओपनिंग फॉर इंजेशन, और उस इंजेशन जहां से होता है उसको क्या नाम देते हैं हम, माउथ का। और सेकंड ओपनिंग जो होगी उसको हम बोलते हैं इजेशन, जिसको हम एनएस भी बोल देते हैं। कि मतलब इंजेक्शन खाएगा तो वो माउथ से, और इजेक्शन जो होगा फीकल मैटर का वो एनएस के थ्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो ओपनिंग है, खाने के लिए अलग है और उसको इजेस्ट आउट करने के लिए सेकंड ओपनिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके। अब बेटा हम मैंने पहले ही बोला था बच्चों आपको कि ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ना। तो अब मैं इसकी बात करती हूँ कि जो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे कि सिलोम क्या होता है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या, सिलोम के अंदर क्या हो रहा है, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा, लिखा जाएगा। सिलोम, सिलोम को हम क्या बोल देते हैं बेटा, बॉडी कैविटी। ठीक है, अब देखिए, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, हमारा आंतड़ी वाला जो पार्ट है वो कितना बड़ा होता है ना, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में वो थोड़ी सी जगह में आ रहा है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर बड़ी बड़ी चीजें एकोमोडेट हो जाती हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सिलोम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन हो गई है ना, और जो सिलोम होती है या मतलब जिसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं, वो क्या करती है, हमारे लॉन्ग ऑर्गन्स को बॉडी के अंदर एकोमोडेट होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। दूसरा, हमारी बॉडी कैविटीज क्या करती हैं, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे 3 पॉइंट बताए वो लिख लीजिए, आपके नोट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। कि मैं यहाँ पे लिखूँ, हिंदी में लिखवा देती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जब बड़ी बड़ी चीजें बॉडी में एकोमोडेट
हो जाती हैं उस स्पेस को हम कहते हैं क्या? सिलोम या बॉडी कैविटी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इतना बड़ा पार्ट है, लेकिन बॉडी में हमारे वो समाया हुआ है ना। बॉडी कैविटी उसी को हम बोलेंगे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को अकोमोडेट होने के लिए जगह प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, दूसरा हमने बात की कि इट गिव्स स्पेस टू अकोमोडेट लॉन्ग ऑर्गन्स। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताया था सिलोम या आपकी जो बॉडी कैविटी होती है वो एक्ट करती है किसका? एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। डन। अब देखिए बेटा, ये तो था सिलोम या बॉडी कैविटी के बारे में जनरल सी बातें। अब हम इसके बारे में मेन बातें पढ़ते हैं जो बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आती हैं। और वो क्या है? सिलोम जो होती है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा सिलोम के बारे में। सिलोम जो होती है मेनली 3 टाइप की होती है। ठीक है, ए सिलोमेट, ओके, दूसरा सूडोसिलोमेट, एंड थर्ड आता है आपका यू सिलोमेट। ठीक है, अब देखो हम इनके डायग्राम साथ साथ में बनाएंगे तो आपको ये जो है और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, है ना। तो देखो बेटा, इसके नाम से आप समझ गए कि ऐसी एनिमल जिनके अंदर सिलोम जो है अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अब्सेंस ऑफ सिलोम। ठीक है ना। और सीडोसिलोम में क्या हम बात करेंगे, हम इनका डिफरेंस साथ साथ पढ़ते जाएंगे डायग्राम और इनके हेडिंग्स के थ्रू, ताकि आपको सिलोम अच्छे से समझ में आ जाए। एसिलोमेट का मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर सिलोम जो है पूरी तरीके से अब्सेंट होगी, मतलब उनके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। दूसरा, सीडोसिलोमेट में क्या होगा? सीडो मतलब फॉल्स सिलोम, मतलब झूठी सिलोम। ठीक है, और यू सिलोम का मतलब होगा आपका ट्रू सिलोम प्रेजेंट होंगे। हेलो बेटा, तो इसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी तो मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। तो जो एसिलोमेट होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो है एब्सेंट होती है ना। तो उसमें हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। तो इसमें जर्म लेयर्स तो होती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और जो बीच का जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो फूड वहाँ पे उनका प्रेजेंट होता है ऐसे एनिमल्स का। तो एग्जाम्पल बेटा इसमें हम बात कर लेंगे किसके? प्लेटीहेल्मिन्थ्स के बारे में। ओके, और दूसरा है हमारा सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट क्या होते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम उनको फाल सिलोम भी बोलते हैं, है ना। दूसरा, हम ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती, इंस्टेड मेसोडर्म जो है प्रेजेंट होती है स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में। किस किस के बीच में? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो उस तरीके की बॉडी कैविटी को हम सूडोसिलोमेट बोलते हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल बेटा हम बात कर लेंगे एस्केहेल्मिन्थ्स के, है ना। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं जो मैं ड्रॉ किया है, उसमें आपने देखा है कि यहाँ पे जो है एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, उनके बीच में मेसोडर्म जो है स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, जो अभी जस्ट ड्रॉ हो रहा है ब्लू कलर से।
तो इस तरीके के एनिमल को हम क्या बोलेंगे बेटा, सूडोसिलोमेट। ओके, लास्ट हमारा आता है यूसिलोमेट, है ना। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर सिलोम जो है प्रेजेंट होती हैं उनको हम सिलोमेट्स कह देंगे, या फिर हम कह देंगे उनको क्या, यूसिलोमेट, है ना। तो इसके अंदर एग्जांपल हम बात करेंगे एनिलिड्स की, मोलस्क्स की, आर्थ्रोपोडास की, अकाइनोडर्म्स की, हेमिकोडेट्स की एंड कोर्डेटा की। ओके, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम है वो भी यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया था, पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो आप उसको देख के समझ जाना, और कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को वहाँ पे दोबारा से आंसर करूँगी। तो एग्जांपल ए सिलोमेट में प्लेटी हेलमेंट्स आ जाएंगे, एस के हेलमेंट्स आ जाएंगे सीडोसिलोमेट में, है ना, और आपके यू सिलोमेट आ जाएंगे एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोडास, अकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कोर्डेट्स। ओके, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है आपका कौन सा, सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन को आप मेटामेरिज्म भी बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बॉडी है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स के अंदर विद ए सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊं आप लोगों को, तो आप बोल सकते हैं कि जो बॉडी है, द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली divided into segments with a spatial repetition of at least some organ। ठीक है, अब देखो बेटा, सेगमेंटेशन भी जो होती है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, यूमेटामेरिज्म, यूमेटामेरिज्म, और दूसरा सूडोमेटामेरिज्म। ठीक है, इसके नाम से आप समझ पाए, यू का मतलब जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन होंगी, और सूडो में जिसमें फॉल्स सेगमेंटेशन होंगी। मतलब कि जो सूडो है उसमें बाहर सेगमेंट्स तो दिखेंगे, लेकिन स्मूथ, जो अंदर से जो है वो स्मूथ होगा, और यू मेटामेरिज्म में सेगमेंट्स जो है वो ट्रूली प्रेजेंट होंगे। तो इसके एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, यू मेटामेरिज्म के जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट। ठीक है, चलिए ये वाला टॉपिक भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं बेटा लास्ट अपना जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक है, वो क्या है, नोटोकोड का। कौन सा, नोटोकोड। और ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर कोई बात नहीं, मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। आगे जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम का, तो वो एक एक फाइला का इंडिविजुअली मैं वीडियो लेके आऊंगी शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू, जिससे आप अच्छे से याद कर पाओ। ये वाला वीडियो ओनली आपको समझाने के लिए था, टर्म्स और जो भी सारी डेफिनेशंस थी उनको। ठीक है, तो नोटोकोड में क्या होता है कि नोटोकोड जो है एक मेसोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एनिमल की डोर्सल साइड पे बनता है। समझ में आया क्या होता है, नोटोकोड, नोटोकोड इज मेसोडर्मली, कहाँ से डिराइव होता है, मेसोडर्म से, मेसोडर्मली डिराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर, इसके जैसा रोड लाइक स्ट्रक्चर form on dorsal
formed on dorsal side during embryonic development। ठीक है, नोटोकोड की डेफिनेशन समझ में आई आप लोगों को। अब नोटोकोड जो है, नोटोकोड के बेसिस पे कि किस किस के अंदर प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट नहीं है, उसके आधार पे डिवाइड किया गया है इसको 2 पार्ट्स में। एक तो आएंगे कोडेड, दूसरे हैं नॉन कोडेड। ठीक है, कोडेड्स वो एनिमल होंगे जिनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होंगी। और नॉन कोडेड्स क्या होंगे? वो एनिमल जिनके अंदर नोटोकोड अब्सेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं इसके ओरिफेरा टू अकाइनोडर्म्स। ओके, तो बच्चों ये था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में एनिमल किंगडम के। तो आई होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हार्ट बना दीजिए। थैंक यू। मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। तो बेटा बाय बाय।